हेलो नमस्कार टू एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें जो करना है वो है महाजनपद काल। हमें क्या करना था, आज का टॉपिक जो शुरू करना था वो है महाजनपद काल का उदय। ठीक है, अगर बात करें कि महाजनपद में भी हमें कौन सा महाजनपद पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों के लिए मगध साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मगध साम्राज्य का उदय, क्योंकि देखा जाए अल्टीमेटली मगध साम्राज्य ने ओवरऑल जितने भी आपके महाजनपद थे सबको कैप्चर कर ही लिया था, और जो एक बड़ा साम्राज्य उभर के आया वो कौन सा था? मगध साम्राज्य। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं होंगी तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, उत्तर वैदिक काल हमने देखा था कि जो छोटी छोटी यूनिट थी, जैसे सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुआ करती थी? कुल हुआ करती थी। उसके बाद कई कुल मिलके, कुल नंबर 1, कुल नंबर 2, अलग अलग कुल मिलके क्या बनाए इन्होंने? एक ग्राम बना लिया। ऐसे कई ग्राम मिलके एक विश्व बनाए, ऐसे कई विश्व मिलके कबीला जन का निर्माण किया, ऐसे कई जन मिलके एक जनपद बने, और ऐसे कई जनपद मिलके क्या बन गए? महाजनपद, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे टोटल कितने महाजनपद बने? तो ऐसे कुल 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने? 16 महाजनपद उभर के आए। ठीक है, क्वेश्चंस कहां से पूछता है? क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ये 16 महाजनपद के जो हमें साक्ष्य मिले हैं ये कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा, इन 16 महाजनपद के साक्ष्य हमें बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की जो किताब है उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ की एक किताब है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। तो ये दोनों किताब का नाम आप लोग याद रखोगे, क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, भगवती सूत्र, एक और नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म की है? बौद्ध ग्रंथ की है, बौद्ध ग्रंथ की है, बौद्ध धर्म की है। और भगवती सूत्र जैन धर्म की। मान लो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है और ये पूछता है कि अंगुत्तर निकाय कौन सी भाषा में है, तो थोड़ा सा फटाफट सोचो और कमेंट में लिख के बताओ कि अंगुत्तर निकाय कौन सी भाषा में हो सकती है। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर कमेंट में दे सकोगे। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में करना है कि अंगुत्तर निकाय की लैंग्वेज, भाषा कौन सी है? लैंग्वेज। और उसी तरीके से आपको इसकी भी क्या बतानी है? भगवती सूत्र की भाषा। कॉमन सेंस है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर बौद्ध धर्म जैन धर्म अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि ये कौन सी भाषा में था। ठीक है, अब मैप के हिसाब से देखें तो पहले ये रहे हमारे 16 की 16 महाजनपद। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, हम एक फैक्ट यही देख लेते हैं कि ये जो हमारा आशका है इसी को किस नाम से जाना जाता है? अश्मक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अश्मक के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र साउथ इंडिया में पाए जाने वाला महाजनपद था। बाकी सारे के सारे देखो आप नॉर्थ इंडिया में हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा महाजनपद जो कहां था? दक्षिण भारत में था। उसका नाम क्या था? अश्मक नाम था। क्या नाम था? अश्मक। चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी कुछ हमारे 16 महाजनपद में से आते हैं, इनका नाम आप लोग एक बार यही देख लो। जैसे गंधार, गंधार राज्य आप लोग कई बार देखोगे, गंधार नरेश महाभारत वगैरह में नाम सुने होंगे। एक नाम आता है आपका कंबोज। एक नाम कौन सा आता है? कंबोज आता है। एक नाम आता है आपका कुरु। एक नाम कौन सा आता है? कुरु का नाम आता है। एक और याद रखोगे पंचाल। एक और कौन सा नाम याद रखोगे? पांचाल या पंचाल। कौशल, मल्ल, वज्जी। यहां वृजी लिखा हुआ है, आप लोग क्या नाम याद रखोगे? वज्जी। वज्जी क्या नाम याद रखना है आप लोगों को? वज्जी याद रखना है। और देखो मत्स्य, मत्स्य क्या नाम याद रखोगे? मत्स्य। दूसरा याद रखोगे शूरसेन। क्या नाम याद रहेगा? शूरसेन। बोलते चलो साथ में। एक और नाम आता है वत्स। एक और नाम कौन सा आता है? वत्स। एक नाम है यहाँ अवंती। कौन सा नाम है? अवंती। यहाँ पे लिखा हुआ है छेदिया, लेकिन क्या याद रखोगे? छेदी। ये क्या है? छेदी। क्या है ये? छेदी। ठीक है ना। चलो एक और नाम याद रखना है मगध। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा आने वाले समय में सबसे बड़ा जो महाजनपद हो जाएगा वो कौन सा होगा?
मगध। एक नाम याद रखोगे काशी, कौन सा नाम याद रखोगे? काशी। एक नाम याद रखोगे अंग, क्या नाम याद रहेगा? अंग रहेगा। और अश्मक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखा जाए तो ये टोटल हमारे क्या हो गए, यही हमारे 16 महाजनपद हो जाते हैं। 1 2 तीसरा कुरु, चौथा पांचाल, पांचवा शूरसेन, छठवां मत्स्य, ठीक है, सातवां अवंती, आठवां छेदी, नौवां वत्स, 10वां मल्ल, 11वां कौशल, 12वां वज्जी, 13 हमारा काशी हो गया, 14 हो गया अंग, 15 हो गया मगध और लास्ट में बचा 16वें नंबर का अश्मक। क्लियर है? तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। क्वेश्चन इन 16 महाजनपद में से नहीं आएगा कि भाई क्या ये 16 महाजनपद कौन से हैं, क्या है। यहां से आता है कि इनकी राजधानी क्या थी। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है और अक्सर मैच द कॉलम वे में अलग अलग तरीके से इनकी राजधानी पूछी जाती है। हम क्लास में ही इनकी राजधानी याद करेंगे, यहीं पे याद करते हुए चलेंगे इनकी राजधानी कि क्या है इन 16 महाजनपदों की राजधानी। ठीक है, तो बहुत आराम से धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, इनकी राजधानियों को याद करते रहेंगे। सबसे पहले राजधानी जो हमारी आ रही है वो कौन सी है? काशी। काशी की राजधानी मैं आप लोगों को याद नहीं करवाऊंगा, बहुत सिंपल है। काशी की राजधानी क्या होगी? वाराणसी। बहुत सिंपल है भाई, काशी की राजधानी क्या होगी? वाराणसी। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बनारस अभी भी है, ठीक है ना। तो काशी की राजधानी वाराणसी। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा कौन सा है? कौशल। दूसरा कौन सा है? कौशल। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, भाई सब कुशल है, कौशल है, खुश हो, बढ़िया है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ हाँ हमारी बस्ती में कौन है? सब खुश है, हमारी बस्ती में सब खुश है। तो बस्ती से याद रखोगे श्रावस्ती। बस्ती से क्या याद रखोगे? श्रावस्ती। क्लियर हो रहा है भाई? याद करना है, बोलते हुए चलना है। कौशल, एक और कौशल आएगा जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो कौशल से याद रखोगे कुशल, और कुशल हमारी बस्ती में सब कोई कुशल है, तो यहां से क्या याद हो जाएगा? श्रावस्ती याद हो जाएगा। तीसरा आ रहा है अंग। अब भाई अंग की राजधानी देखो, अब सर में चंपी करते हैं हम, सर में क्या करते हैं? चंपी। सर हमारा एक बॉडी का पार्ट है, मतलब शरीर का अंग है, तो अंग से याद रखना चंपी। अंग से क्या याद रहेगा? चंपी। और चंपी से आंसर याद आ जाएगा चंपा। अंग की राजधानी चंपा। बोलते हुए चलो, याद करते हुए चलो, अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा। नेक्स्ट आ रहा है मगध। नेक्स्ट क्या आएगा? मगध। मगध की राजधानी कैसे याद हो जाएंगे भैया? राजा का घर देख के, मगध क्या याद रखोगे? राजा का घर देख के हम मंत्र मुग्ध हो गए। राजा का घर देख के क्या हो गए? मगध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, ठीक है ना। तो क्या देख के? राजा का घर, घर मतलब ग्रह, तो राजगृह देख के हम क्या हो गए? मंत्र मुग्ध हो गए। राजगृह को राजगृह के साथ साथ गिरिब्रज और राजगीर के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों तीनों नाम आप लोग याद रखोगे। राजगीर, ठीक है, राजगृह, गिरिब्रज या राजगीर। राजा का घर देख के मंत्र मुग्ध हो गए, तो मंत्र मुग्ध हो गए मतलब मगध हो गए। अब वज्जी, वज्जी को कैसे याद रखोगे? वज्जी वैशाली, ठीक है। तो वज्जी से वाजी, किसकी नगरी है ये? सीता माता की नगरी है, वैशाली की नगरी है, ठीक है। वैदेही भी बोला जाता था सीता माता को, तो वाजी हम कहां पहुंच गए? सीता माता की नगरी पहुंच गए, वैदेही, वैशाली याद रखोगे। तो वज्जी, वज्जी से वाजी, हम वैशाली पहुंच गए, वैदेही की नगरी पहुंच गए, सीता माता की नगरी पहुंच गए। तो याद रखना वज्जी, वाजी से वैशाली याद आ जाएगा, वाजी से वैशाली। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि वैशाली ने कुछ अच्छा काम किया है, तो हम बोल रहे हैं वाह जी वाह, क्या काम किया है वैशाली ने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ रहा है आपका मल्ल। आप लोग मल्ल युद्ध के बारे में सुने होंगे। किसके बारे में? मल्ल युद्ध के बारे में। तो मल्ल युद्ध क्या था? जैसे भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा था कि आके मेरे साथ क्या करो? मल्ल युद्ध, मतलब कुश्ती है। मल्ल युद्ध क्या है? एक फॉर्म है किसका? कुश्ती के फॉर्म है, ठीक है। तो मल्ल से याद रखोगे आप लोग कुशीनगर नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे याद रखो कुशावती। क्या याद रखोगे? कुशावती, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी कुश्ती से याद आ जाएगा कुशावती, ठीक है ना। कुश्ती से क्या याद आएगा आपको? कुशावती याद आना चाहिए, ठीक है। तो मल्ल की राजधानी कुश्ती, मल्ल युद्ध से कुश्ती, कुश्ती से कुशावती, मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगी? कुशावती हो जाएगी। अब यहाँ पे छेदी लिखा है, इसको एक और नाम मिलता है आपको, छेदी। क्या होगा? छेदी, ठीक है ना। अब समझो दीवार में क्या करना है? छेद करना है आपको। दीवार में हथौड़ी और कील से क्या करना है? छेद करना है।
छेद करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। छेद करने के लिए हमको क्या चाहिए? छेद करने के लिए हमारे हाथों में शक्ति होना चाहिए। अगर हाथ में शक्ति नहीं होगी तो हम हथौड़ी मार मार के छेद कैसे करेंगे? ठीक है, तो छेदी से याद रखोगे शक्तिमती, है ना, शक्ति चाहिए, शक्ति से शक्तिमती भी याद हो जाएगा और शुक्तिमती भी याद हो जाएगा। आपको दोनों नाम देखने को मिलते हैं। छेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? छेदी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुक्तिमती या शक्तिमती। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलो, समझते हुए चलो, बोलते हुए चलो इन चीजों को, और ये चीज आप देखोगे क्लास के एंड में आप लोगों को याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपका कौन सा? वत्स। नेक्स्ट कौन सा आएगा? वत्स। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर एक कुशल याद करवाया था, कुशल हो, है ना, पूछे हमने, दोस्त से पूछे कुशल हो, तो दोस्त ने रिप्लाई किया कि भैया हमारी बस्ती में सब कोई कुशल है। तो उस बस्ती से आपको याद हो गया था श्रावस्ती। उस बस्ती से क्या याद हुआ था? श्रावस्ती याद हुआ था। अब आप अपने वत्स से पूछ रहे हो, वत्स, वत्स मतलब शिष्य, वत्स कुशल हो। वत्स से भी क्या पूछ रहे हैं हम? कुशल। एक कुशल वहां पे हमने देखा था, कौशल देश की राजधानी क्या होगी? श्रावस्ती। अब वत्स से पूछ रहे हो कुशल हो, है ना, वत्स से क्या पूछ रहे हो? कुशल। तो कुशल से क्या याद रहेगा? कौशांबी। कुशल से क्या याद रहेगा? कौशांबी। कुशल से कौशांबी, ठीक है ना। चलो, तो आपने अपने वत्स से भी क्या ही पूछोगे? यही पूछोगे ना, वत्स सब बढ़िया, सब मंगलमय, सब बढ़िया, है ना, कुशल से तो हो, है ना, तो कुशल से याद आ जाएगा। वत्स से भी हम यही पूछेंगे, तो नाम याद आना चाहिए तुरंत मुंह में, क्या? कौशांबी। अब नेक्स्ट आता है पांचाल। नेक्स्ट कौन सा आता है? पांचाल। पांचाल दो तरीके से याद रख लो। अगर दिन दिन भर आप 5-5 बार चाय पियोगे, ठीक है, तो शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, आपकी चाल क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी, कांपने लगोगे आप। क्या हो जाओगे? कांपने लगोगे, इतना मीठा हो जाएगा। इसीलिए इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काम्पिल्य। आपको क्या याद रखना है? काम्पिल्य, दक्षिण वाली, और इसमें उत्तर और दक्षिण की अलग अलग लिखी गई है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। आप बस केवल एक याद रखोगे, कौन सी? काम्पिल्य याद रखोगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या आप लोग कैट वॉक के बारे में जानते होंगे, कैट वॉक, हील्स पहन के कैट वॉक की जाती है, ठीक है, तो वो कैट वॉक कर रहे हैं, 5 तरीके की चालें चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? हम कांपने लगेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे? कांपने लगेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखोगे? काम्पिल्य। किसकी राजधानी? पंचाल की या पांचाल की राजधानी। 5-5 बार दिन में चाय पियोगे तो शुगर डायबिटीज हो जाएगी और क्या हो जाओगे? कांपने लगोगे, वाइब्रेट होने लगोगे, इसलिए काम्पिल्य, ठीक है, पांचाल, काम्पिल्य। नेक्स्ट आएगी आपकी मत्स्य। भैया मछली है, मत्स्य मतलब मछली। कैसी मछली है? बहुत बड़ी मछली है। कैसी मछली है? बहुत बड़ी मछली है। तो बहुत बड़ी मछली मतलब विराट मछली है। तो मत्स्य की राजधानी विराट नगर। मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी? विराट नगर। नेक्स्ट आता है सुरसेन। अगर आप गाना सुर में गाओगे तभी क्या लगेगा? मधुर लगेगा। अगर सुर में गाओगे तभी क्या लगेगा? मधुर लगेगा। तो सुरसेन, मथुरा, मधुर, ठीक है, सुर में गाओगे तो मधुर लगेगा। सुरसेन की राजधानी मथुरा। बहुत बढ़िया। अब आ रही है आपकी अश्मक। नेक्स्ट कौन सी आ रही है? अश्मक। अश्मक देखो, आप लोगों की दादी नानी एक पोटली रखा करती थी, ठीक है ना, पोटली। उस पोटली को खोलती थी, उससे एकदम ऐसे छुप के पैसे निकाल के दिया करती थी। किसी को नहीं बताती थी, किसी को नहीं पता रहता था उस पोटली में क्या है, कितने रुपए हैं, क्या है क्या नहीं है, बस वो चुपचाप बंद कर लेती थी, पैसा देना रहता था, दे देती थी। आप हमेशा असमंजस में रहते थे। किस में रहते थे? असमंजस में रहते थे कि उस पोटली में है क्या आखिर, ठीक है। तो यहाँ अश्मक याद रखोगे। अश्मक, अश्मक मतलब असमंजस में हो कि पोटली में क्या है। अश्मक मतलब असमंजस में हो कि पोटली में क्या है, वही अश्मक है। ओनली साउथ इंडियन, ओनली दक्षिण भारत में पाई जाने वाली, साउथ इंडिया में पाई जाने वाली एकमात्र आपकी महाजनपद कौन सी थी? अश्मक थी। और आप असमंजस में हो कि दादी माँ की पोटली में क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, अश्मक से पोटली। अवंती वैसे ही याद रख लो। अवंती, अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, है ना। ये महिष्मती वो महिष्मती नहीं है जो आपकी बाहुबली वाली है। जय महिष्मती वाली महिष्मती नहीं है। इस महिष्मती का बाहुबली से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाहुबली में मूवीज वगैरह बना के मिर्च मसाला लगा के बताया जाता है ना, नाम ले लिया जाता है अलग अलग जगह से, ऐसा। तो ये अवंती कौन सी? अवंती की राजधानी ऐसे याद रख लो, अवंती, उज्जैनी, उज्जैनी या महिष्मती, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अवंती, महिष्मती ऐसे याद कर लो। बाहुबली कुछ बोल रहा है, अवंती आ जाओ, तो कौन? बाहुबली बोल रहा है, महिष्मती, ठीक है। चलो
गांधार, गांधार में धार दिख रहे हैं। आजकल तो धार बनाने के लिए औजार आ गए हैं अलग अलग, लेकिन पुराने जमाने में अगर धार बनाना रहता था किसी चीज में तो पत्थर में क्या करना पड़ता था, घिसना पड़ता था, शिला में घिसना पड़ता था। किसमें घिसना पड़ता था, शिला में। तो धार बनाना है तो शिला में घिसना पड़ेगा। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला। समझ में आ गया, क्लियर है। कम्बोज, आपके कंधे पे किसी ने ढेर सारा बोझ रख दिया है ना, अब एक बोझ को हटाना है, आपको बोझ क्या करना है, कम करना है। बोझ क्या करना है, कम करना है। हटाना है तो आप क्या बोलोगे, हटा दे, हाटक, क्या बोलोगे, हाटक। कम्बोज क्या बोलोगे, हाटक। कम्बोज की राजधानी क्या हो जाएगी, हाटक। बोझ को हटा दो, कम कर दो तो कम्बोज, हाटक। कुरुक्षेत्र, जैसे ही मैं बोलता हूं आप लोगों को महाभारत याद आता होगा कि कुरुक्षेत्र में एक ही युद्ध हुआ है, मतलब युद्ध तो कई हुए हैं, जो फेमस युद्ध वो महाभारत का युद्ध। और महाभारत के युद्ध की शुरुआत इंद्रप्रस्थ से ही हुई थी, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था। और उसी इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने किसको, दुर्योधन को यह बोल दिया था, अंधा का बेटा अंधा, ठीक है, जिसके कारण क्या शुरू हो गई थी, महाभारत, जिसका बदला प्रतिशोध लिया था दुर्योधन ने, है ना, वहां से। तो बस याद रख सकते हो आप लोग, कुरु की राजधानी इसी कहानी से याद हो जाएगी, क्या, इंद्रप्रस्थ। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है इस इंद्रप्रस्थ का, लेकिन हम बस याद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से मजाक में ही आपको सारी की सारी राजधानी क्या हो गई, याद हो गई। एक बार याद करेंगे हम आराम से, ठीक है, बिना देखे रिवीजन करेंगे, आप लोग मेरे साथ बोलोगे, ठीक है ना। चलो, काशी की राजधानी आप लोग मेरे साथ यहां बोलते हुए और लिखते हुए चलोगे। काशी की राजधानी क्या होगी भाई, काशी की राजधानी होगी वाराणसी, ठीक है। काशी की राजधानी क्या होगी, वाराणसी, ठीक है। कौशल भाई आपने दोस्त से पूछे हो कौशल कैसा है, कौशल मस्त है, अपनी बस्ती में सब मस्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। वहां हिंदी में लिखा हुआ है, यहां मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, श्रावस्ती। क्या हो जाएगा, सब मस्त है हमारी श्रावस्ती बस्ती में। अंग की राजधानी बताओ, बोलो, अंग की राजधानी, अंग शरीर, चंपी, ठीक है। तो क्या याद आ जाएगा, चंपा। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी क्या हो जाएगी, चंपा। मग्ध हो गए भाई, मंत्र मुग्ध हो गए हम, क्या देख के मंत्र मुग्ध हो गए, राजा का घर। तो यहाँ क्या आएगी, राजगृह। राजा का घर देख के क्या हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, राजगृह। राजा का घर देख के मंत्र मुग्ध हो गए। नेक्स्ट आ रहा है वज्जी, वाह जी वाह, कहां पहुंच गए हैं, सीता माता की नगरी में पहुंच गए। वाह जी क्या बात है, सीता माता की नगरी वैशाली पहुंच गए, या वैशाली ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको आप बोल रहे हो वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात, ठीक है, वाह जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मल्ल। आ जाओ भाई, मल्ल के लिए एकदम, मल्ल युद्ध के लिए रेडी हो जाओ। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, कुश्ती से याद रहेगा कुशावती। कुश्ती से क्या याद रहेगा, कुशावती, ठीक है। कुश्ती से क्या याद रहेगा, कुशावती। अब चेदी या छेदी, क्या याद रखोगे, छेदी से छेद करना है, दीवार में हथौड़ी मारनी है। मान लो तबीयत खराब है, ताकत ही नहीं है हाथ में, तो कैसे छेद करोगे, क्या चाहिए, शक्ति। क्या चाहिए, शक्ति। तो शक्ति से याद रखोगे शुक्तिमती। क्या याद रखोगे, शुक्तिमती। अरे भाई याद हो रहा है ना, इसी कहानी से देखोगे आप लोग को 16 महाजनपद याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वत्स। एक हमने कौशल देखा था ऊपर की, कौशल कैसा है, बस्ती में सब मस्ती में है, बस्ती में सब मस्ती में है, कौशल में है, कुशल में है। और एक याद रखोगे वत्स। वत्स कैसे हो, कुशल है सर, कुशल है मतलब कौशांबी। कुशल से क्या याद रखोगे, कौशांबी, कुशल से याद रहेगा कौशांबी। पांचाल, 5 बार अगर दिन में चाय पियोगे तो शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर कांपने लगोगे, क्या होने लगोगे, कांपने लगोगे। तो कांपने से याद आएगा क्या, तुरंत याद आना चाहिए हमें कांपिल्य। कांपने से क्या याद आना चाहिए, कांपिल्य। अहिछत्र और कांपिल्य, तो कांपिल्य याद रख लो, अहिछत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मछली, जल की रानी है वो तो ठीक है, लेकिन मछली कैसी है, बहुत बड़ी है, विराट है। तो यहां से क्या याद रहेगा, विराट नगर। क्या याद रहेगा बच्चों, विराट नगर याद रख लेना, ठीक है। इन्हीं कोड से आप लोग देख रहे होगे, आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन गारंटीड। सुर,
सेन क्या है? सुर। सेन, सुर में गाना गाओगे तभी गाना कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा। मधुर जैसे ही बोलोगे तुरंत मुंह में क्या आएगा? मधुर से मथुरा। मधुर से क्या आएगा नाम? मथुरा का नाम आएगा। अश्मक एकमात्र दक्षिण भारत की महाजनपद, ठीक है। तो अश्मक, असमंजस, असमंजस में रहते थे। क्या? किस चीज का असमंजस? कि दादी की पोटली में क्या है। हमेशा असमंजस में रहते थे कि दादी की पोटली में क्या है, तो पोटली। नेक्स्ट आएगा अवंती। अवंती, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, अवंती, ठीक है। अवंती मतलब आ जाओ। किसने ऑर्डर दिया? बाहुबली ने। बाहुबली ने ऑर्डर दिया, तो याद रखोगे महिष्मती। जय महिष्मती, ठीक है ना, महिष्मती। इसका बाहुबली से कोई लेना देना नहीं है, हम याद रख रहे हैं। धार, धार करना है, पुराने जमाने की धार है। क्या करना है? धार करना है। तो पत्थर में करना पड़ेगा, शिला में करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? शिला में करना पड़ेगा। याद रख लो तक्षशिला। क्या याद रखोगे? तक्षशिला, ठीक है, पाकिस्तान, तक्षशिला। चलो, कम बोझ, बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। बोझ क्या करना है? कम करना है। बोझ को क्या करना है? कम करना है। हटा दो, हटक, क्या कर दो? हटा दो बोझ को, हटक, क्या कर दो? हटक, बोझ को हटा दो। और कुरु, कुरु से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 18 दिन का जो युद्ध चला था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंद्रप्रस्थ में एक चीज बोलने के कारण हुई थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ क्या शुरू हो गया था? कुरुक्षेत्र में ऐसे युद्ध हो गया था। तो बस याद रखो कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। ये देखो, इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे कि आप लोगों को आपकी 16 की 16 महाजनपद की राजधानी याद हो गई होंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? 16 महाजनपद की राजधानी याद कर लिए हैं हमने, बहुत इजी तरीके से याद कर लिए हैं। एक बार देखोगे, अब अगर हम राजधानी बोलेंगे तो हमें वापस से राज्य भी याद आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या राज्य से राजधानी पूछेगा या राजधानी से राज्य। वाराणसी क्या हो जाएगा भैया? काशी। वाराणसी क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा। श्रावस्ती, वस्ती में सब मस्ती में। कौशल ने पूछा, तो कौशल, कौशल से पूछा या कौशल ने पूछा, जो भी बोल लो, ठीक है, कौशल, ठीक है। चंपा, चंपा, चंपी कर रहे हैं भाई, सर में क्या करना है? चंपी, सर जो तेरा चकराए, ठीक है ना। तो चंपा, चंपा कहां कर रहे हैं? सर, और सर क्या है? बॉडी का अंग है, तो क्या है? अंग, ठीक है। राजगृह, राजा का घर। राजा का घर देख के मंत्र मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए मतलब मगध देश की राजधानी राजगृह। वैशाली, वैशाली मतलब वैदेही ही बोला जाता है। सीता माता या वैशाली ने अच्छा काम किया। वाह जी, वाह वाह, क्या काम किया, वाह, है ना। तो वाह जी से याद रखोगे वज्जी। क्या याद रखोगे? वज्जी, ठीक है ना। वाह जी से क्या याद रखना है? वज्जी याद रखना है हमें। कुशावती, कुशावती से याद आएगी कुश्ती। कुश्ती लड़ना है। कैसा युद्ध? मल्ल युद्ध लड़ना है। कैसा युद्ध लड़ना है? मल्ल युद्ध लड़ना है भाई, मल्ल युद्ध, ठीक है ना। तो मल्ल याद रखोगे। फिर शुक्तिमती, शुक्तिमती मतलब शक्तिमती। शक्ति चाहिए, किस चीज के लिए शक्ति चाहिए? दीवार में छेद करने के लिए। तो यहां आ जाएगा छेदी नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? छेदी नाम आ जाएगा, ठीक है ना। शक्ति चाहिए तो। अब कौशांबी, कौशांबी से फिर याद आना चाहिए कुशल। कौशांबी से क्या याद आना चाहिए? कुशल। एक कुशल हमने ऊपर देखा था, एक कुशल हम यहां से देख रहे हैं, कौशांबी। तो आप किससे पूछ रहे हो कुशल हो कि नहीं? वत्स, बच्चा खुश हो कि नहीं हो? वत्स, खुश हो कि नहीं हो? तो वत्स, कौशांबी, ठीक है। अब देखो कांपिल्य, कांप गए हो। क्यों कांपे हो भाई? 5-5 बार दिन में चाय पियोगे तो कांपोगे नहीं तो और क्या होगा? पांचाल्य, ठीक है। 5-5 बार दिन में अगर क्या पियोगे? चाय पियोगे तो कांपोगे नहीं, क्यों और क्या होगा? कांपने ही लगोगे। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? पांचाल की राजधानी कांपिल्य। विराट बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है भैया? मछली, बहुत बड़ी मछली है। तो मत्स्य किसकी राजधानी है? मत्स्य की मतलब मत्स्य नगर की राजधानी है विराट नगर, है ना। तो क्या याद रखोगे? मत्स्य याद रखोगे, मत्स्य। और यहां मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं पांचाल्य। मत्स्य देश की राजधानी है कौन सी? आपकी विराट नगर। नेक्स्ट आ गया आपका मथुरा। मधुर, मधुर क्या है? आपके सुर मधुर होंगे तभी ना। तो सुरसेन,
सुरसेन, सुर मधुर होंगे तभी तो अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा गाना, तो सुरसेन। ठीक है, पोटली, पोटली से क्या याद करवाया था मैंने, दादी माँ की पोटली में कुछ तो रहता है, तो असमंजस में हो तो यहां से याद रखोगे अश्मक, क्या याद रखोगे, अश्मक याद रखोगे। एकमात्र दक्षिण भारत में पाए जाने वाला महाजनपद अश्मक। महिष्मति, जय महिष्मति, है ना, महिष्मति कहां से याद रखे थे हमने, अवंती, अवंती, कौन बोल रहा है, बाहुबली बोल रहा है, अवंती आ जाओ, तो जय महिष्मति। अवंती की राजधानी क्या होगी, महिष्मति होगी। तक्षशिला, शिला, शिला से क्या याद आएगा, धार बनानी है, क्या बनानी है, धार, तो क्या याद रखना है आपको, गांधार, गांधार नरेश, शकुनी, गांधार, ठीक है ना, गांधार, ठीक है, क्या याद रहेगा, गांधार। तक्षशिला किसका राज्य है, मतलब तक्षशिला राजधानी किसकी है, गांधार की। हटक, हटाना है, क्या हटाना है, बोझ ज्यादा हो गया है, बोझ को क्या करना है, कम करना है, तो कम बोझ, क्या याद रखोगे, कम बोझ याद रखोगे। और लास्ट इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ किस चीज से याद आ जाएगा, कुरु, किससे याद रहेगा, कुरु से याद रहेगा, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चलो बहुत बढ़िया, याद हो गया। इस तरीके से देखोगे आप लोग तो आप लोगों को पूरे महाजनपद के राज्य और राजधानी बहुत आसानी से, बच्चों जब इसको आप लोग याद करने बैठोगे, रटने बैठोगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी, दादी नानी याद आ जाएंगी, याद नहीं होने वाली ये चीजें बहुत दिक्कत करती हैं। इसलिए इस तरीके से याद करोगे और देखोगे कि आप लोगों को 16 की 16 महाजनपद याद हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अब पहुंचेंगे कि इसमें कौन कौन से वंश चलते थे। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि हमें जो पढ़ना है वो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, मगध साम्राज्य, क्योंकि अल्टीमेटली मगध ने सबको अपने अंदर शामिल कर ही लिया था, मगध ने अपने ही अंदर सब कुछ शामिल कर लिया था, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता मगध। और मगध वंश में जो मगध साम्राज्य में जो पहला वंश आता है वो पहला वंश कौन सा है आपका, हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा है, हर्यक वंश आता है, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश आता है। ठीक है ना, कहां पे, मगध साम्राज्य में। और इस हर्यक वंश के जो पहले राजा हैं, हर्यक वंश के जो पहले राजा हैं वो कौन है, बिंबिसार। कौन नाम आता है, बिंबिसार। बिंबिसार की बात करूं कौन से धर्म के हैं ये, जैन धर्म। जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बिंबिसार का नाम पढ़ा था, याद करो। ठीक है, और बिंबिसार का ही बेटा है कौन, अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन है, अजात शत्रु। इस अजात शत्रु का धर्म कौन सा, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था राजा जिसने बौद्ध काउंसिल की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, है ना। तो सबसे पहला वंश कौन सा आता है, हर्यक वंश। अब यहाँ पे एक कहानी आती है कि माना जाता है कि मगध साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश आया है या सबसे पहला राजा था वो ब्रह्मदत्त था। सबसे पहला राजा कौन सा था, ब्रह्मदत्त था, और उसने अपने नाम से एक अपना वंश भी शुरू किया था, परंतु हमें ऐसे साक्ष्य नहीं मिले लिखित में, इस कारण से हम उसको नहीं मानते हैं। मान्यता किसको दी जाती है, हर्यक वंश को दी जाती है। ठीक है ना, मान्यता किसको दी जाती है, हर्यक वंश को मान्यता दी जाती है। लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मदत्त के बारे में भी साक्ष्य, लिखित में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं हैं। और इत्तेफाक ऐसा था कि पहला राजा भी ब्रह्मदत्त था, और आप लोग देखोगे ये वंश खत्म होने के बाद मगध साम्राज्य का जो आखिरी राजा होगा उसका नाम भी क्या होगा, ब्रह्मदत्त होगा। ये भी एक तरीके का इंसिडेंस है, एक तरीके का आपका क्या है कि भाई अकस्मात ये चीजें पाई गई कि पहला राजा भी ब्रह्मदत्त, आखिरी भी ब्रह्मदत्त। लेकिन हम ब्रह्मदत्त को पहला राजा नहीं मानते, हम किसको पहला राजा मानते हैं, हम हर्यक वंश को, हर्यक वंश के बिंबिसार को पहला राजा मानते हैं मगध का। ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में तो अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो ये देखो मगध की राजधानी, मंत्र मुग्ध हो गए राजगृह, ये रही आपकी राजगृह। एक बार हम जूम करके इसको देख लेते हैं, ये रही आपकी कौन सी, राजगृह। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे बच्चों, कहानी के हिसाब से। अब यहां से क्या शुरू हो जाएगी, आपकी कहानी शुरू हो जाएगी, और कहानी एंड तक चलेगी। अब जो एंशिएंट शुरू हुई है अब यहां से वो कहानी पूरी चलेगी, मध्यकालीन भारत भी चलेगा और आधुनिक भारत में भी अब कंटिन्यू कहानी। तो आज से आप लोगों को क्लास मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू कहानी चलेगी। और ये रही आपकी मगध की राजधानी जो कि कहां है, राजगृह, जिसे हम राजगीर या गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया।
चलो आगे देखते हैं, यहां से हमारा शुरू होगा कौन सा वंश, हर्यक वंश शुरू होगा। टाइम ध्यान नहीं रखना है, 544 से 413 ईसा पूर्व, टाइम आगे पीछे रहता है इसलिए यहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे पहला राजा बिंबिसार, सबसे पहला राजा कौन सा है, बिंबिसार, ठीक है। अब देखो हमने बोले यहां तक ये फैल गया, ये देखो यहां तक फैल गया। क्यों फैल रहा है, क्योंकि दो तरीके हैं फैलाने के। इसने क्या किया है, या तो युद्ध कर करके जीत के फैला सकते थे, या तो फिर विवाह संबंध बना लिए तो फैला लिए, ठीक है ना। तो ये जो बिंबिसार है इसने अलग अलग जगह विवाह किया और विवाह करके वैवाहिक संबंध से इसने अपना राज्य का विस्तार किया, ठीक है ना। इसने अपना राज्य का विस्तार कैसे किया, वैवाहिक संबंध बनाकर अलग अलग जगह अलग अलग राज्य में विवाह करके इसने अपने राज्यों का क्या किया, विस्तार किया। क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार कैसा किया, अलग अलग जगह पे वैवाहिक संबंध बना के इसने अपना राज्य का विस्तार किया। एक साक्ष्य मिलता है कि बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य को अवंती नरेश चंड प्रद्योत महासेन के यहाँ उसका इलाज करने भेजा था। किस चीज का इलाज, पीलिया का इलाज करने भेजा था। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की और उसी को राजधानी बनाया, ठीक है। इसी ने क्या की है, राजगृह नामक नगर की स्थापना की है और उसे क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। इसने अंग देश को राजा ब्रह्मदत्त, अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उसको अपने अंदर मगध में शामिल कर लिया, ठीक है। अब बात आती है बिंबिसार की। तो बिंबिसार में हमें क्या क्या याद रखना है, ये कौन से धर्म का अनुयायी था, ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, ठीक है ना। ये जैन धर्म का अनुयायी था। डायरेक्ट पॉइंट याद रख लेना, क्वेश्चंस पूछा गया है। बिंबिसार कौन से धर्म का था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया। क्या क्या याद रखना है बिंबिसार में, पहला जैन धर्म का अनुयायी था, दूसरा राजगृह नामक नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तीसरा वैवाहिक संबंध बना के क्या किया है, इसने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया है, राज्य का विस्तार किया है। यहां तक याद रहेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो और मस्ती से इन कहानियों को सुनते चलो, याद करते चलो। यहां पे आपको एक शब्द लिखा दिख रहा है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश से तात्पर्य यह है कि बिंबिसार का जो बेटा था इसने अपने पिता की हत्या किया, बिंबिसार की हत्या करके साम्राज्य अपना राजा बन गया। जो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु का जो बेटा है उदायन, उदायन ने भी अजातशत्रु की हत्या की और खुद राजा बन गया। मतलब यहाँ पे जो मेन राजा बने हैं, यही तीन मेन राजा हैं हर्यक वंश के, तो ये तीनों की तीन अपने पिता की हत्या करके ही क्या बने हैं, राजा बने हैं। इसीलिए इस वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। इसीलिए क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश। क्लियर हुआ, चलो दिस इज ऑल अबाउट बिंबिसार। ये पूरा बिंबिसार के बारे में था। बिंबिसार के बाद जो राजा बना है वो कौन है, अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद राजा कौन बना, अजातशत्रु राजा बना है। कब से कब तक, 492 से लेके 460 बीसी। अजातशत्रु का नाम आते ही आते आप लोग को तुरंत याद आना चाहिए, अगर पिछली क्लास देखे हो, क्या है अजातशत्रु से तुरंत याद आना चाहिए भैया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय पे हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में ही हुई थी। अरे क्लियर हुआ, समझ में आ गया। पहली बुद्धिस्ट समिति जो थी वो किसके, बौद्धिस्ट समिति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, इसी ने करवाई थी, यही वो राजा था, ठीक है। चलो इसके समय में काशी और वज्जी वैशाली को मगध में मिला लिया गया। मैंने बोला सारे महाजनपद आपको मगध में मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। काशी और वज्जी को मिला दिया गया था। इसी के समय में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था। अब भाई गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कौन सी डेट में हुआ था, चलो एक और क्वेश्चन कमेंट्स में बताओ। गौतम बुद्ध ने शरीर त्यागा कब या उनकी डेथ कब हुई, ये आप लोगों को कमेंट्स में बताना है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना शरीर कब त्यागा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि गौतम बुद्ध ने अपना शरीर कब त्यागा है, ठीक है। चलो प्रथम बौद्ध संगति इसी के समय में हुई थी, आपको डेट बतानी है ना। इसी के बीच में डेट है, क्योंकि इसी के समय में त्यागा है तो इसी के बीच में डेट है, वो आप लोग कमेंट्स में बताओगे। चलो इसके आगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे देखो आप लोग, ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन किया था। फिर उसके बाद आता है उदायन। इसके बाद कौन आता है, उदायन। उदायन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और राजा बन गया 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक।
कुछ खास नहीं है। इसने भी क्या किया है, एक्चुअल में जो हमारा अजात शत्रु था उसी ने राजधानी पाटलिपुत्र बदली थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसने क्या किया है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। राजगृह से किसे बना लिया, पाटलिपुत्र को बना लिया। इसके बाद इनके 3 पुत्र हुए, किसके, उदयन के, अनिरुद्ध, मुंडक। इस मुंडक को कहीं कहीं मांडा नाम से भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, मांडा या मुंडक दोनों सेम है। और तीसरा पुत्र नाग दशक। ये तीनों नकारा थे, उतने लायक नहीं थे, ठीक है ना। एक एक करके बने, अनिरुद्ध भी बना, मुंडक भी बना और नाग दशक भी बना, बारी बारी से बने। लेकिन जनता को अच्छे राजा नहीं मिल रहे थे, इसलिए जनता ने क्या किया, मंत्रियों ने क्या किए, इनको चेंज कर दिया। और यहां से इनका सामंत था कौन, शिशुनाग, ठीक है ना। इनका सामंत, यहां से आप लोग सामंत वाली चीज बहुत देखोगे। इनका सामंत कौन था, शिशुनाग इनका सामंत था। इसी को, शिशुनाग को, योग्य मंत्री को, ये योग्य मंत्री था, सामंत था इनका, इसी को क्या बना दिया गया, शिशुनाग को राजा बना दिया गया। जो कि सामंत था, इसी सामंत को राजा बना दिया गया। और इस शिशुनाग ने यहां से एक अलग वंश की शुरुआत की, जिसको आप लोग नाग वंश या शिशुनाग वंश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। यहां से एक दूसरा वंश चलेगा, ठीक है। तो आप लोग हर्यक वंश, सबसे पहला वंश मगध में आने वाला कौन सा वंश कहलाया, हर्यक वंश कहलाया। हर्यक वंश के बारे में आप लोग 2 चीज याद रखोगे। पहली चीज, सबसे पहला राजा हर्यक वंश का बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में याद रखोगे, कौन से धर्म का था, क्या किया क्या नहीं किया, वैवाहिक संबंध से राज्य बढ़ाया। इसका पुत्र अजात शत्रु, इसका पुत्र का नाम अजात शत्रु, ठीक है ना। अजात शत्रु पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में फेमस है। इसी के समय गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया। डेट आप लोग कमेंट में बताओगे। तीसरा पुत्र उदयन, तीसरा पुत्र उदयन। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या किया, अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था। इसीलिए इस पूरे वंश को क्या बोला गया है, पितृहंता वंश। कल को एग्जाम में आ जाएगा कि पितृहंता डायनेस्टी, पितृहंता वंश किसको बोला गया है, तो हर्यक वंश को ही बोला गया है। इसके बाद इसके 3 बच्चे हैं, अनिरुद्ध के 3 पुत्र हैं, लेकिन तीनों का नाम आपको याद नहीं रखना है। उदयन के 3 पुत्र हैं, अनिरुद्ध है ना, मांडा या मुंडक, और एक और नाग दशक। यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको। नाग दशक किसका पुत्र है, उदयन का पुत्र का नाम क्या है, नाग दशक। और यही नाग दशक हर्यक वंश का आखिरी राजा है। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। और इसके बाद इसको हटा के शिशुनाग को गद्दी में बैठाया गया। और यहां से कौन सा वंश शुरू हो रहा है, शिशुनाग वंश की शुरुआत होने वाली है। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी सब चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम किसके बारे में शुरू करेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से किसके बारे में शुरू करेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में शुरू करेंगे। तो अब यहां तक कि आप लोग रिवीजन करके रखना आज की क्लास का। कल की क्लास से हम क्या करेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। चलो एक काम करते हैं, कल की क्लास लाइव लेंगे। अगर लाइव में अगर बच्चे आते हैं तो कल की क्लास हम सुबह सुबह क्या लेंगे, लाइव लेंगे। आप सभी मॉर्निंग 9 AM 9 या 9:10 9:15 तक क्लास शुरू हो जाएगी। रेडी रहिएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग 9131681321 इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लाइव क्लास की डिटेल्ड क्लास, कंप्लीट क्लासेस चलेंगी और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।